अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। ये जिनमें अनंत निगोदियाँ हैं वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, जिनमें अनंत निगोद राशि नहीं है, अल्प है, वो अप्रतिष्ठित हैं। यह अवश्य है कि कोई कोई प्रत्येक वनस्पतियाँ ऐसी अवश्य है जो उत्पत्ति के प्रथम अंतर्मूर्त में, ध्यान दीजिएगा, कोई कोई वनस्पतियाँ ऐसी होती है जैसे जन्म हुआ, जैसे ककड़ी वगैरह है, नहीं, ये दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। ये उत्पत्ति के प्रथम अंतर्मूर्त में अप्रतिष्ठित, माने जीव नहीं थे उसके शुरू के अंतर्मूर्त में, और बाद में उसमें बादर निगोद जीव आकर अपना आश्रय बना लेते हैं। कई वनस्पतियाँ होती है इस तरह की, अपन क्या जाने, माने कई वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं जो वनस्पतियाँ पहले तो उसमें जीव नहीं थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं थे, जन्म लिया उसने, अंतर्मूर्त में तो नहीं थे, और बाद में उसमें अनंत जीवों ने आकर के आश्रय ले लिया, ऐसे तब वे प्रतिष्ठित हो जाती हैं, और वे सूखने या अग्निपक्व होने के पहले प्रतिष्ठित नहीं होती, अप्रतिष्ठित नहीं होती। ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मिलाना चाहिए दूसरी प्रतियों से। उन्हें हम मुख्य साधारण कह सकते हैं। जो वनस्पतियाँ शिरा, संधि, पर्व वगैरह के नहीं दिखने तक साधारण, अब ये दूसरे प्रकार की बात कह रहे हैं, ये अलग तरह की बात है। आप पढ़ेंगे तो आपको वाक्यों में फ़र्क नज़र आएगा। रमेश कुमार जी साहब, देखिए, कुछ वनस्पतियाँ, पहले पढ़ देता हूँ वाक्य। जो वनस्पतियाँ शिरा, संधि, पर्व वगैरह के नहीं दिखने तक साधारण तथा उनके दिखने पर अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाती हैं, अथवा संभंग, अहिरूह, तंतु टूटने पर लगा रहे, काटने पर उगे, सो साधारण, विपरीत, असाधारण, अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। सुनिए, अब दो तरह की बातें पढ़ ली है, ख़त्म हो रहा है, अभी नया सा प्रकरण शुरू हो रहा है, सब बातें सरल हो जाएगी अभी 2 मिनट में। ऐसा है, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी है जो वनस्पतियाँ शुरू में तो अप्रतिष्ठित थी, और बाद में उसमें अनंत निगोदिया जीव आ गए तो वो सप्रतिष्ठित हो गई। 2 हेड ऑफिस हो गए भाई साहब, ऐसा ही है। एक तो ऐसी हो गई जब ग्रीनरी उत्पन्न हुई उस समय वो अप्रतिष्ठित है, प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित माने अनंत काहे नहीं है, और अंतर्मूर्त बाद में उसमें अनंत जीव आकर के बस गए। पहले अप्रतिष्ठित थी, बाद में सप्रतिष्ठित हो गई। अब दूसरा उल्टा वाक्य कहता हूं, कुछ ऐसी हैं जो पहले तो सप्रतिष्ठित थी,
ककड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें कच्ची कच्ची थी ना, तो सप्रतिष्ठित थी। ककड़ी वगैरह, तुरई वगैरह, ये लौकी वगैरह बिल्कुल कच्ची कच्ची, टेंसी वगैरह बहुत छोटी छोटी सी थी। वो पहले तो सप्रतिष्ठित अनंत कायिक थी, और बाद में जब वो पक जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर वो अप्रतिष्ठित हो जाती है। क्या? इसलिए छोटी छोटी सी जो पतली पतली ककड़ियाँ आती है ना, कच्ची कच्ची ककड़ियाँ, कच्ची कच्ची लौकियाँ वगैरह, ये सब नहीं यूज में लेने चाहिए, पकने के बाद में यूज में लेने चाहिए। क्योंकि जब तक वे कच्ची रहती हैं तब तक वे बहुत अनंत काय जैसा हैं, ऐसा स्वरूप है। तो मोटी मोटी बातें हैं सावधानी रखने के लिए। देखिए आगे क्या कहते हैं। ये उपचार से भी साधारण कही जा सकती हैं। इनको उपचार से भी कह देते हैं, साधारण कह देते हैं। कभी कभी आलू वगैरह को साधारण कह दिया, इस तरह से बोल दिया, क्योंकि इनके भीतर साधारण पने के जो चिन्ह बतलाए जाते हैं वे जब तक पाए जाएंगे तब तक वो साधारण कहलाएंगी, बाद में अप्रतिष्ठित हो जाएंगी। मैं ककड़ी, लौकी, तुरई ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो छोटी थी, फली वगैरह तो बहुत कच्ची थी, तो वो सप्रतिष्ठित थी, अनंत कायिक थी। और जब वे बड़ी हो गई बहुत, और बड़ी हो जाने के बाद वो अप्रतिष्ठित में कन्वर्ट हो जाती है। अतएव जिन वनस्पतियों में अप्रतिष्ठित पूर्व सप्रतिष्ठित उत्तर रूप दो भंग पाए जाएं, वे मुख्य अनंत काय या साधारण मानना चाहिए। और जिसमें एक तो अप्रतिष्ठित पनाओ, फिर सप्रतिष्ठित पनाओ, फिर बाद में फिर अप्रतिष्ठित पने रूप ऐसे भंग पाए जावे, वे उपचरित अनंत काय ही है। इसका मतलब ये सब जीवों की कितनी कितनी बातें हैं, जनागम में क्या क्या बातें आई है, कहाँ कहाँ से इन्होंने लाला करके हमारे सामने धर दी है। हम तो ज़िंदगी में कब इन बातों को पढ़ते हैं भाई साहब। पहले सप्रतिष्ठित थी, सुनना, फिर अप्रतिष्ठित हो गई, फिर अप्रतिष्ठित थी, बाद में उसमें फिर अनंत जीव आ गए तो सप्रतिष्ठित हो गई। तो बोले उनको भी अनंत का ही जानना चाहिए। ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। अब पता नहीं अपन लोगों के परिचय में एक्चुअल में लिमिटेड ग्रीन वेजिटेबल वगैरह अपने टच में आती है ना, इसलिए अपन जानते नहीं हैं। इसीलिए तो कहा है अजान फल नहीं खाना, इसीलिए कहा है जिनको आप जानते नहीं हो उनको मत खाइए, उनसे बचिए आप। इसी भाव को हृदय में रखकर महापंडित आशाधर जी ने अनगार धर्मामृत के चौथे अध्याय 22 श्लोक की टीका में अनंत काय शब्द के मुख्य और उपचरित इस तरह दो अर्थ किए हैं, और उन दोनों के भिन्न भिन्न दो उदाहरण दिए हैं। मुख्य अर्थ में लिखा है कि अनंत काय है, अनंत है, साधारण है, कायो येषाम ते साधारणांगाः स्नुहि गुडुच्यादय है। और उपचरित अर्थ में लिखा है कि अनंत निगोताश्रितत्वात् अनंत काय है, येषाम ते अनंत कायः मूलकादय है, प्रतिष्ठितांगः प्रत्येक भेदः। उक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनंत काय वनस्पति दो प्रकार की है, और उनका अवस्थान भी दो प्रकार का भिन्न भिन्न है। अब ये कुछ शब्द दिए हैं, पढ़ते ही समझ में आएंगे, नीचे अर्थ भी दिए हैं। स्नुहि थूहर, गुडुचि नीम गिलोय आदि साधारण अनंत काय हैं। पणक, किण्व, कवक और कुहण आदि भी इसी भेद के अंतर्भूत हैं। अपन लोगों को तो कितने ही लोग मेरे सामने बैठे हुए सादर में ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ये नाम नहीं सुने होंगे। 2-3 मिनट और पढ़ूंगा बस, फिर उसके बाद में उदाहरण दिया है एक पद्म पुराण का, उसे समझाया है हरित काय के संदर्भ में। पणक क्या होता है? पणक किसे कहते हैं? पणक शब्द सुना क्या कभी? पणक बोले गीली ईंट, मिट्टी दीवार पर हरे आदि रंग की उत्पन्न होती है, उसे पणक कहते हैं। हो जाते हैं इस तरह की, हरी हरी सी दिखती है आपको। कहीं ईंटों का मकान चुना हुआ था, हैं, कहीं दीवार थी और दीवार पर ऐसे ग्रीन ग्रीन सी हरी हरी सी छा गई जिस तरह की, उसे पणक कहते हैं। शैवाल तो पानी में होती है, देखिए काई कहते हैं उसको, तो शैवाल ये भी इसी तरह की है, काई जैसी ही है कुछ। और किण्व क्या है? वर्षा काल में जो छत्राकार वनस्पतियां होती हैं
उन्हें किण्व कहते हैं। बरसात के दिनों में छत्राकार बहुत तरह की इस तरह की छा जाती है, ग्रीनरी ऐसे जगह जगह जंगलों में ऐसे उग जाती है छत्र जैसी, उन्हें किण्व कहते हैं। कवक किसे कहते हैं? श्रृंग से उत्पन्न हुए जटाकार अंकुरों को, जटा जैसे आकार वाले अंकुर होते हैं उन्हें कवक कहते हैं। मशरूम वगैरह भी यही इसी तरह के हैं। फिर कुहण, आहार कांजी आदि के ऊपर जो सफ़ेदी फूलन आ जाती है उसे कुहण उलण कहते हैं। उलण आ गई, उलण, उलण शब्द सुना है? उलण, मैंने तो सुना है उलण शब्द तो बहुत बार। उलण आ गई इस चीज़ के ऊपर, उसको कहते हैं कुहण। कुहण आ गई, उलण आ गई, किस चीज़ में? कभी कभी ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सी फफूंदी जैसी आ जाती है, फंगस, क्या फंगस जैसी हो जाती है जगदीश भाई, ये अचार वगैरह में हो जाती है, किसी चीज़ के बने हुए में, नींबू मिर्च वगैरह के कोई बने हुए हैं। बुरशी कहते हैं कि उमाकांत जी साहब इसको फूली कहते हैं। अब ये एक्चुअल में क्या है, हम जिस जगह पर बैठ कर के बोल रहे हैं ये पूरे देश में बोल रहे हैं, पूरे दुनिया में बैठ कर के बोल रहे हैं संजय जी साहब, क्या करें। इसलिए कहीं ना कहीं तो इन शब्दों के प्रयोग वाले हमारे सामने बैठे हुए श्रोता लोग मिल ही जाएंगे। हिंदी में नहीं होगा तो मराठी में होगा, मराठी में नहीं होगा तो तमिल में होगा, कन्नड़ में होगा, तेलुगु में होगा, मलयालम में होगा, मराठी में बरसी कहते हैं। देखो सब लैंग्वेज वाले, यहाँ तो कोई चाइनीज़ में भी कोई शब्द मिल जाए तो चाइनीज़ वाले लोग भी जानने वाले मिल जाएंगे सामने, क्या करें। देखो ये सब वनस्पति से सप्रतिष्ठित प्रत्येक रूप या मुख्य साधारण रूप भेद हैं। उमा सब स्वामी श्रावकाचार्य में क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लाइफ में अप्लाई करने योग्य बात कह रहे हैं। वह है तो कठिन, लेकिन सोचना जरा बात क्या कही है इन्होंने उमा स्वामी श्रावकाचार्य में। नैव पुष्पम द्विधा कुर्यान न चिंद्यात कलिकामपि चंपकोत्पल भेदेन यति हत्या समम फलम। समझ में आया क्या कुछ? फूल के दो टुकड़े कभी नहीं करने चाहिए, फूल के टुकड़े कभी नहीं करने चाहिए, तथा कली को भी नहीं मोड़ना चाहिए। फूल के टुकड़े, फूल है एक, फूल तोड़ने की बात नहीं कर रहे, फूल था, फूल की आप पत्तियां तोड़ रहे हो, फूल के टुकड़े कर दिए। कह रहे हैं फूल के पत्ते कभी नहीं करने चाहिए, कली को भी नहीं मोड़ना चाहिए, कली के दो टुकड़े नहीं करने चाहिए। चंपा, कमल आदि की कली के दो टुकड़े करने से मुनि हत्या के समान पाप लगता है। क्या करो? उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा है। भाई साहब चलते फिरते कर देते हैं, पता भी नहीं लगता है हमारे को। विवेक जी कितनी समझदारी वाली बात कह रहे हैं। ये क्या लिखा है उमा स्वामी श्रावकाचार्य में? कभी जीवन में नहीं हुए, मतलब ये अपने को पता ही नहीं था एक्चुअल में क्या है समस्या, हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमने कभी ये बात सुनी ही नहीं है ना। कभी भी किसी को भी तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ गया है। बैठे हैं कहीं, फूल मालाएं नहीं पहने, हमने हमारी शादी में नहीं पहनी। आज फूलों के डेकोरेशन सारे दुनिया भर में होते हुए रहते हैं, कहाँ फूलों का प्रयोग करें। कितने अनंत अनंत जीव हैं उनमें। अरे एक फूल तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, फूल तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, फूल की पत्तियां तोड़ने की, फूल के टुकड़े करने की, टहनी को मरोड़ने की, ये कह रहे हैं एक मुनि हत्या का पाप लगता है। उमा स्वामी आचार्य क्या कह रहे हैं, सोचिए जरा क्या कह रहे हैं, कैसा अनर्थ दंड है ये। फिर कहते हैं हमारा पैर टूट गया तो कैसे नहीं टूटेगा, तुमने तोड़े होंगे, न मालूम किस किस के कैसे कैसे पाप किए। हंसते हंसते पाप करता है, इसको पता ही नहीं लगता है। फिर बाद में ऐसे विचार आता है, जनवाणी कहती है तो अरे अरे अनजाने में किए, अनजाने में किए। अरे अनजाने में किए हुए पाप की क्या सजा नहीं मिलेगी क्या? अनजाने में तेल की चिकनाई के ऊपर पैर रख दोगे, गीले में पैर रख दोगे अनजाने में, तो फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? फिसल जाएगा, गिरेगा। सुनिए, उक्त प्रमाण से सिद्ध होता है कि यदि टूटे हुए फल पुष्पादि अचित्त होते तो उमा स्वामी श्रावकाचार्य में उक्त श्लोक के द्वारा फूल की
एक कली को तोड़ने में मुनि हत्या का पाप क्यों बताया जाता? मुनि हत्या का पाप बतला रहे हैं। ये क्या हो गया है? ये कितना बड़ा पाप कह करके पुकार रहे हैं। लोगों ने मजाक समझ रखी है इसको। नहीं बताने की जरूरत है, बोलो ये बातें नहीं सिखाने की जरूरत है। अभी चढ़ जाओगे घास पर जाकर के बैठ जाओगे डेरा डाल करके, और वहां जाकर के उखाड़ते रहोगे घास को बैठे बैठे, या अनर्थ दंड नाम का महापाप करते रहोगे। कोई व्यक्ति आपको फूल पकड़ाएगा और बड़े मजे से, और फिर उसकी टहनियां तोड़ते रहोगे, मरोड़ते रहोगे। अरे मुनि हत्या जैसा महापाप लग रहा है, मुनि हत्या जैसा। प्लास्टिक के तो निर्दोष है, चलो प्लास्टिक की तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक की क्या बात करेंगे आप। चलिए, सार चतुर्विंशतिका में सचित्त त्याग प्रतिमा को धारण करने वाले का स्वरूप लिखा है। क्या लिखा है? यो नाति कृपया सर्वं सचित्तम जीवमंकुलम सदया परिणामेन मोक्षदम धर्ममाचरेत इति ज्ञात्वा बुधस्त्याज्य हालाहलमिवानिशम कृत्वा जिह्वावशे कृत्स्नं सचित्तम स्वकृपाप्तये। चौथे अध्याय का है ये सार चतुर्विंशति का नामक ग्रंथ का, जो दया से अनंत जीव सहित सभी सचित्त काय जलादिक को भक्षण नहीं करता, वह दयामय परिणामों से मोक्ष को देने वाले धर्म का आचरण करता है। मोक्ष को देने वाले धर्म का आचरण होता है उस जीव के इस प्रकार। संपन्न कर रहे हैं, संपन्न, चिंता मत करो, ज्यादा नहीं करने वाले हैं यहां पर। क्या इस प्रकार निश्चय कर जिह्वा इंद्रिय को वश में करके अपने ऊपर दया करने के लिए, अरे जिह्वा पर क्या, इसकी जिह्वा को वश में करके अपने ऊपर दया करने के लिए समस्त जीव सहित वस्तु वनस्पति या जलादिक को विष के समान जानकर त्याग देना चाहिए। जहर है भाई साहब, जहर समझ करके त्याग देना चाहिए। हरित काय वनस्पति जो वृक्ष से तोड़ी हुई है या काटी हुई है, समझना, हरित काय वनस्पति जो तोड़ी हुई है, काटी हुई है। आप सोचिए मुनिराज क्यों नहीं चलते? ये सब पता था। प्रमोद जी भाई साहब, गुरुदेव इन सब बातों को जानते थे, अपने जीवन में अपनाते थे। जो घटनाएं हम उनके जीवन की सुनते हैं कि साथ साथ में चलते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा एक पांव फूल की पत्ती के ऊपर पड़ गया और वे तिलमिला उठते थे। क्या कर रहा है ये? तेरे भूतकाल के अनंत जन्मों के माता पिता हैं इसके अंदर। ये वचन गुरुदेव के मुख से यदि निकलते थे भाई साहब, तो ऐसे ही नहीं निकलते थे। उन्हें पता है इन बातों का, हमें पता नहीं है आज उनके अनुयायियों को। इसलिए पता नहीं है कि पढ़ते ही नहीं है, चरणानुयोग तो बेकार की चीज समझते हैं। क्या कितना अत्यंत निर्दोष जीवन था भाई साहब उनका। कोई कहे किसने देखे, अरे नहीं 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 कुछ नहीं, सूखी पत्ती ऐसे ऐसे कुछ नहीं उठा करके, इसमें कोई जीव नहीं है, कोई जीव नहीं। अरे तेरे क्या बात कर रहा है? सर्वज्ञ की विराधना करता है, सर्वज्ञ परमात्मा की विराधना कर रहा है तू। तेरे हमारे देखने की क्या बात है? अनंत जीव देखे हैं, सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं, तीन लोक के नाथ ने देखे हैं, उनके ज्ञान में प्रकट झलक रहे हैं। भविष्य के अनंत सिद्ध परमात्मा उसमें बैठे हुए हैं, और भूतकाल के हमारे अनंत माँ बाप उसके अंदर बैठे हुए हैं, माता पिता उसके अंदर बैठे हुए हैं। क्या चीज है ये? थोड़ी सी जिह्वा इंद्रिय के लोभ के कारण अनंत काय का सेवन करेंगे, ये कैसे होगा? देखिए लिख रहे हैं आगे, हरित काय वनस्पति जो वृक्ष से तोड़ी हुई है या काटी हुई है, बनाई हुई है, उस हरित काय नाम वनस्पति में अनंत जीवों की संभावना बहुज्ञानियों ने बतलाई है, संभावना बतलाई है। यह वनस्पति सकल पाप को बंद को करने की खान, महापाप के संग्रह की एक मोहपाश, अनंत जीवों के घात संसार बढ़ाने वाली है। इस हरित काय वनस्पति के दो भेद हैं, जैसे साधारण और प्रत्येक, जिसमें साधारण तो कार्य में नहीं आती। अब देखिए फिर कह दिया, यहां फिर वापस कह दी ये बात, साधारण तो कार्य में नहीं आती, माने साधारण वनस्पति काम में नहीं आती। क्या? प्रत्येक के दो भेद हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जिस एक शरीर का स्वामी एक हो, वह तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। वापस पक्की कर लीजिए परिभाषाएं।
जिसमें एक शरीर का एक मालिक हो वह तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है, और जिस शरीर के आधार में असंख्यात तथा अनंत जीव रहें वह सप्रतिष्ठित है। ऐसे समझकर उसकी दया पाले वही दया मूर्ति श्रावक कहलाता है। इनकी दया पालने वाला व्यक्ति जीव वो दया मूर्ति श्रावक कहलाता है। किस तरह से दया पाली जानी चाहिए इनकी दृष्टांत द्वारा सचित्त विचार बतलाते हैं भाई साहब। दृष्टांत दे रहे हैं, अब सुनिए किस किस तरह से। 2-3 दृष्टांत दिए हैं छोटे छोटे से। प्रथमानुयोग के दृष्टांत पद्म पुराण नामक ग्रंथ में दिए हैं। अभी तक चरणानुयोग चल रहा था, प्रथमानुयोग की कथाएं सुनिए, छोटी छोटी सी कथाएं 2-2 लाइन में। पद्म पुराण के 64वें पर्व में बताया गया है। रवि शेणाचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है पद्म पुराण। उस पद्म पुराण के 64वें पर्व में बताया गया है कि मेघकूटपुर का राजा द्रोण मेघ था। द्रोण मेघ, उसकी अनंग कुसुमा, अनंग सरा भी नाम है इसका, अनंग सरा, अनंग कुसुमा चक्रवर्ती था ये, नाम की पुत्री को एक विद्याधर हर ले गया। विद्याधर उसको हरण करके ले गया। किसको? अनंग कुसुमा को, अनंग सरा को। और कारण पाकर वह उस कन्या को एक ऐसे जंगल में छोड़ गया जिसकी खबर उसके पिता चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती थे पिता, उसके पिता चक्रवर्ती को 3000 वर्ष तक भी नहीं मिली। 3000 वर्ष बाद में बेटी मिली। अनंग सरा नाम है इसका। 3000 वर्ष बाद में मिली। तब उस कन्या ने अपने जीवन की आशा छोड़कर, अजगर के मुंह में थी। अभी पिछले दिनों कई बच्चों ने, बालिकाओं ने इस तरह के पार्ट किए थे, 5-5, 7 साल की बच्चियों ने, जिसमें अजगर बनाया और अजगर के मुंह में, और फिर पिता आ गए, तलवार निकाल रहे हैं उसे काटने के लिए। चक्रवर्ती 3000 वर्ष बाद में मिली है बेटी, जीने की आशा छोड़ दी उसने। ऐसा घोर तप किया कि उस अरण्य में, उस जंगल में सूखे फल और पत्र खाकर 3000 वर्ष तक तप किया। सूखे फल खाए उसने, सूखे पत्ते खाए उसने, बिल्कुल सूखे हुए। अंत में समाधि मरण कर वह राजा द्रोण मेघ के विशल्या नाम की पुत्री हुई। विशल्या, ये लक्ष्मण की पत्नी थी विशल्या। इस विशल्या के नहाए हुए जल से रोग दूर हो जाते थे। अभय दान दिया, अभय दान में प्रसिद्ध हुई है ये। बोलो क्या करें। जो कदाचित हरित काय में तोड़ने पर जीव नहीं रहते, यदि हरित काय के तोड़ने में जीव नहीं रहते क्या, तो वे सूखे फल और पत्र भक्षण करके क्यों तप करती भाई साहब? सूखे फल क्यों खाती वो? हरे फल क्यों नहीं खाती? और सूखे पत्ते क्यों खाती? हरे पत्ते खाने में क्या हो गया था? इससे यही सिद्ध होता है कि हरित काय को तोड़ने मरोड़ने काटने पर भी जीवों का संबंध नहीं मिटता है। माने टूट गए ना तो भी उस हरित काय के अंदर जीव नहीं मिटे हैं, ये बात कहना चाहते हैं। अपन ये सोचे हैं कि पेड़ से टूट गया पत्ता, अब पेड़ से पत्ता टूट गया तो अब ये तो अचित्त हो गया ना। बोलो, पेड़ से पत्ता टूट करके नीचे गिर गया तो अब तो वो पत्ता अचित्त हो गया? बोले नहीं हुआ, अचित्त नहीं हुआ, क्योंकि उस पत्ते में अभी भी, चूंकि वो हरित काय है, उसमें संख्यात असंख्यात अनंत जीवों की संभावना है।